को भी मैं बेनती करूंगा कि मेरे को 31 साल हो गए पब्लिक लाइफ में। आज का तो क्या, पिछले 31 साल में अगर एक बंदा कह दे कि अमन अरोड़ा ने कभी एक नया पैसा लेना तो दूर, मांगना तो दूर, अगर किसी से इच्छा भी रखी हुए तो गुनाहगार होऊंगा। आपके दोस्त हैं गौरव धीर, उनके साथ आपकी दोस्ती आपने कहा भी है, कोई फाइनेंशियल कोई बिजनेस डीलिंग आपकी रही है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके जरिए उनके साथ हुआ है, क्या बोलना चाहेगा? पिछले 23-24 साल से गौरव भाइयों जैसा दोस्त है, फाइनेंशियल डीलिंग कोई है नहीं। दोस्ती रखना अगर गुनाह है तो हमने गुनाह किया। 170 करोड़ रुपए की बात आ रही है। आप भी हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं जुलाई 2022 से मार्च 2023 के बीच में, क्या कोई उससे लिंक है या ये जो ट्रांजैक्शन है कब की है? अंडर वैल्यू की एक्सप्लेनेशन क्या है, अंडर वैल्यू का मीनिंग क्या है? ये टोटल नॉनसेंस है जी, सिर्फ और सिर्फ अमन को फंसाने के लिए। ईडी रिलीज के बाद हमारे साथ बात करने के लिए अमन अरोड़ा हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका नाम आया है, गौरव धीर के साथ लिंक किया गया है, क्या बोलना है आपका, क्या सफाई देना चाहेंगे आज? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि आप तो पॉलिटिक्स ही छोड़ देंगे अगर आपका नाम इस तरह से कहीं आया तो। ना, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि अमन अरोड़ा राजनीति में या वैसे जिंदगी में कुछ भी गलत करने की बजाय राजनीति छोड़ना प्रेफर करेगा। लेकिन राजनीति जो करनी है, लोगों की सेवा जो करनी है, वो 100% साफ सुथरे तरीके से की है और करनी है। आप पत्रकारों को भी मैं बेनती करूंगा कि मेरे को 31 साल हो गए पब्लिक लाइफ में। आज का तो क्या, पिछले 31 साल में अगर एक बंदा कह दे कि अमन अरोड़ा ने कभी एक नया पैसा लेना तो दूर, मांगना तो दूर, अगर किसी से इच्छा भी रखी हुए तो गुनाहगार होऊंगा। पर आपके दोस्त हैं गौरव धीर, उनके साथ आपकी दोस्ती आपने कहा भी है, कोई फाइनेंशियल कोई बिजनेस डीलिंग आपकी रही है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपके जरिए उनके साथ हुआ है, क्या बोलना चाहेगा? पिछले 23-24 साल से गौरव भाइयों जैसा दोस्त है, फाइनेंशियल डीलिंग कोई है नहीं। दोस्ती रखना अगर गुनाह है तो हमने गुनाह किया। लेकिन अंडर वैल्यूइंग की बात आ रही है, 170 करोड़ रुपए की बात आ रही है। आप भी हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं जुलाई 2022 से मार्च 2023 के बीच में, क्या कोई उससे लिंक है या ये जो ट्रांजैक्शन है कब की है? अंडर वैल्यू की एक्सप्लेनेशन क्या है, अंडर वैल्यू का मीनिंग क्या है? एक बंदा प्राइवेट इंडिविजुअल बेच रहा है, एक खरीद रहा है, जो सरकार ने रेट तय किए हुए सर्कल रेट उससे ऊपर खरीदा जा रहा है। बयाना जो है वो पक्के में रजिस्टर हो रहा है। जितना पैसा बेचने वाले से खरीदने वाले को जा रहा है वो सारे का सारा गमाडा के जो ड्यूज है उसमें जमा हो रहा है। अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? तो आपको लग रहा है आपको फंसाया जा रहा है? मैं कहता, सुनिए तो सही ना जी, आपके घर की, आपकी गाड़ी की, आपके इस माइक की, आपके इस कैमरे की, आपने आज मार्केट में बेचना है, प्राइवेट बंदे ने बेचना है, प्राइवेट ने खरीदना है। अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू या परफेक्ट वैल्यू कौन तय करेगा? ये टोटल नॉनसेंस है जी, सिर्फ और सिर्फ अमन को फंसाने के लिए। फंसाने से क्या होगा? आपको क्या ऑपरेशन लोटस का कुछ आपको लग रहा है कि कोई ऑपरेशन लोटस अनलीश किया जा रहा है? वो तो उनकी मर्जी है जी, लेकिन मैंने अपना पक्ष रखना तो रख दिया। आप आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे? कोई वॉशिंग मशीन की बात जो प्रताप सिंह बाजवा कर रहे थे कि ये क्या असली में कार्रवाई होगी या फिर अमन? देखिए, ऐसा है कि प्रताप सिंह बाजवा जी को सारे अपने जैसे लगते हैं। वो पता नहीं जब राज्यसभा के मेंबर थे कितनी बारी बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकल के बाहर आके फिर मुकर के वहीं खड़े रह गए। सो ये मेरे काफी सवाल है, बीजेपी को कैसे आप इसको जवाब देंगे? और खासतौर वो भी डिफेमेशन नोटिस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने कहा, एक बिल्कुल ऑफेंसिव पे गई है आम आदमी पार्टी ब्लास्ट को लेकर, लेकिन अब ईडी रेड्स हुए हैं, आपको लगता है कि कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स है ये? तो और क्या, ये मैंने जब आपको कह दिया कि आज तो छोड़ो, पिछले 1991 से 36 साल हो गए, 35 साल, अगर अमन अरोड़ा का इतना भी कोई रॉन्ग डूइंग ईडी या सीबीआई पकड़ लेना तो गुनाहगार होगा। हमारे साथ बात कर रहे थे अमन अरोड़ा, और खास तौर पे आपको बता दें, कह रहे हैं कि अगर इतना से भी कुछ मिल गया तो राजनीति छोड़ देंगे। और खास तौर पे इस वक्त बड़ी बात अमन अरोड़ा की तरफ से कि फंसाने की कोशिश करी जा रही है और खास तौर पे डिफेम करने की, टारगेटेड अटैक कर रही है बीजेपी खास तौर पे।